कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आंवला की एकादशी के बारे में और पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ में। आंवला की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और धार्मिक मान्यता के अनुसार आंवला की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो शास्त्रों में भी आंवला की एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है और ये एकादशी होली से पहले आती है। तो मान्यता ये भी है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी दुख दूर होते हैं, मनोकामना पूर्ति होती है, मन की शांति तो मिलती ही मिलती है। अब आंवला की एकादशी का महत्व जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने आंवले को यानी कि आंवले के वृक्ष को प्रतिष्ठित किया था, आंवले को वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। ठीक है, तो इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। मान्यता ये भी है कि आंवला की एकादशी के दिन आंवला और श्री हरि की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिसके यहाँ आसपास में आंवले का वृक्ष नहीं है वो भगवान विष्णु को आंवला भी अर्पित कर सकते हैं। पूजा कुछ अलग नहीं है। आंवले के वृक्ष की पूजा आपको करनी है, अगर आपके आसपास है तो ठीक है, नहीं तो आप भगवान विष्णु के साथ में जब आप सुबह में जल्दी स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, यानी कि आपको पूजा का जो प्रोसेस है वो प्रत्येक एकादशी पर आप करते हैं उसी तरह से सुबह में आपको स्नान आदि करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, अपने जो रोज़ाना के काम होते हैं उनसे निपट कर उनको पूरा करके जहाँ आपको पूजा करनी है उस जगह को साफ़ सुथरा करके और वहाँ जो भी चौकी है आपके पास है, पाटा है, बाजू जो भी आपको स्थापना करनी है वो लगा करके पीले रंग का वस्त्र उस पर बिछाएं। अगर आपके पास छाया चित्र है, फोटो या प्रतिमा या विग्रह जो भी है, आप वहाँ पर उसे स्थापित करके और अपने भगवान जी को गंगा जल से स्नान करवाएं। स्नान के बाद में आप धूप दीप अर्पित करें, चंदन तिलक लगाएं, भोग प्रसादी अर्पित करें, आरती करें, आंवला अर्पित करें। वही पूजा सेम ही होती है जिस तरह से हम करते हैं प्रत्येक एकादशी पर। और भगवान जी की पूजा के बाद में पूजन का जो सामग्री है वो लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करके आए, अगर आपके आसपास है तो। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की जो भूमि है ना उसको साफ कर लेना चाहिए और कहा जाता है कि गंगा जल से पवित्र करना चाहिए उस जगह को। ठीक है, फिर पेड़ की जड़ में आप एक वेदी बनाएं और वहाँ एक कलश स्थापित करें, क्योंकि देखिए कलश में देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप कलश स्थापित नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है। देखिए मैं उतना ही बताती हूँ जितना हम कर पाते हैं। और कलश में आप जो भी हल्दी और सुपारी की गांठ और आप चाहें तो आप जो कौड़ी आती है वो भी आप डाल सकते हैं, वहाँ रख के आ सकते हैं। कई लोग अभी क्योंकि एकादशी है लेकिन कई लोग कलश स्थापना में चावल मूंग भी डालते हैं। तो फिर आप उस कलश पर पंच पल्लव रखें, दीप जलाकर रखें पास में और कलश पर आप चंदन का लेप करें, तिलक लगाएं, कलश को वस्त्र पहनाएं मौली रूपी। ठीक है, कलावा बांधे वही वस्त्र पहनाना माना जाता है। फिर आपको आखिरी में कलश के ऊपर श्री विष्णु भगवान जो हैं, तो जो परशुराम जी थे वो श्री विष्णु भगवान के छठे अवतार थे, तो परशुराम जी की आप वहाँ पर प्रतिमा स्थापित करें। नहीं है आपके पास में तो आप उनका नाम लें वहाँ और विधिवत रूप से आप परशुराम जी की पूजा करें। ठीक है, आप चाहें फिर रात्रि में भजन कीर्तन कर सकते हैं, नहीं है तो भी आप अपने मन में श्री हरि विष्णु का जाप करते रहें। अगले दिन द्वादशी के दिन आपको सुबह में उठना है और ब्राह्मण को भोजन करवाना है। नहीं करवा पा रहे हैं तो एक ब्राह्मण के भोजन की जो सूखी सामग्री होती है उसकी व्यवस्था करके आप मंदिर में दक्षिणा के साथ में दान दे करके आ सकते हैं। और फिर जो आपने आंवले के वृक्ष के पास में पूजा की थी और वो जो कलश वगैरह सब कुछ होते हैं ना, आप वो ब्राह्मण को भेंट कर सकते हो। तो ये सब हमें करना होता है और
इन सारी क्रियाओं के बाद में ही आपको अन्न जल ग्रहण करना होता है, यानी कि नेक्स्ट डे पे। पारण का जो मुहूर्त है वो मैं आपको बता देती हूँ कि 26 मार्च को है। इसकी अवधि जो होगी वो 2 घंटे की होगी 27 मिनट की, यानी कि 6:18 से 8:46 तक। ठीक है, तो वो हमने देख लिया है। आप आम्ल की एकादशी के दिन आंवले का सेवन भी कर सकते हैं। इससे कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। अब हम जानते हैं कि आम्ल की एकादशी को ही रंग भरनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो रंग भरी एकादशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन क्या होता है, बांके बिहारी जी के यहाँ होली का विशेष आयोजन होता है, बांके बिहारी मंदिर में, वृंदावन में। ठीक है, यानी ये जो आम्ल की एकादशी यही रंग भरी एकादशी। तो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखने वाले आम्ल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करें। कहते हैं कि आंवला भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तो रंगों के पर्व होली के आने का जो आखिरी बिगुल होता है, रंग भरनी एकादशी 25 मार्च को है। याद रखें, आप भी अपने घर में 25 मार्च को फागोत्सव रख सकते हैं। फागोत्सव प्रत्येक मंदिर में होता है, घरों में भी किया जाता है आजकल। और आप अपने भगवान जो भी हैं आपके घर में, सिर्फ राधा कृष्ण ही नहीं, आप अपने घर में प्रत्येक ईश्वर के लिए, भगवान के लिए घर में फागोत्सव रख सकते हैं। स्वयं को आनंदित करने के लिए, ईश्वर को आनंदित करने के लिए हम ये फागोत्सव रख सकते हैं। ठीक है, तो ये ना सोचें हमारे यहाँ राधा कृष्ण का विग्रह नहीं तो हम फागोत्सव नहीं रख सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि आमलकी से क्यों पड़ा रंग भरनी एकादशी का नाम। रंग भरी एकादशी क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे महादेव और माता पार्वती से जुड़ी एक कहानी भी है। इसके अलावा आंवला वाली यानी कि आम्ल की एकादशी के पीछे एक और कथा भी है। रंग भरनी एकादशी के बारे में कथा ये है कि गौरी से विवाह के बाद में भोलेनाथ जब पहली बार अपनी प्रिय नगरी काशी आए तो उसी दिन माँ पार्वती के आगमन में यहाँ रंग भरनी एकादशी के रूप में उस उत्सव को मनाया गया। कहा जाता है कि उस दिन माँ पार्वती के स्वागत में पूरा नगर रंगों से सजाया गया था। तब से ये परंपरा आज भी चली आ रही है और पूरी काशी को रंग गुलाल से सजाया गया था। बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है। आज ही के दिन माँ गौरी और शिव के स्वागत की जोर शोर से तैयारियां की जाती है। वहाँ देखिए, व्रत नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं है, पूजा अवश्य करें। दान बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद में आंवले के वृक्ष की भूमि को आप गंगा जल से पवित्र करते हैं और फिर वहाँ जो भी सामग्री से आप पूजा करते हैं उस सामग्री को भी आपको दान करना होता है। तो ये रंग खेलने का जो प्रोग्राम है, सिलसिला है, ये वाराणसी में एकादशी से शुरू हो जाता है, जो लगातार 6 दिन तक चलता है। और ब्रज में होली का पर्व होलाष्टक से शुरू होता है और वाराणसी में ये रंग भरी एकादशी से शुरू होता है। ठीक है, तो रंग भरी एकादशी पर आप कैसे पूजा करेंगे आपने इसे देख ही लिया है। आप चाहे तो रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव की पूजा भी कर सकते हैं, चाहे तो ही नहीं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी पर विष्णु भगवान और शिव के साथ में पूजा करते हैं वो दोनों की कृपा के पात्र होते हैं। रंग भरी एकादशी पर आप सुबह में नहाकर पूजा का संकल्प लें, व्रत का संकल्प लें और एक लोटे में जल भरकर शिव मंदिर जाएं, वहाँ शिव का अभिषेक करें। अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र के साथ में पूजा करें। ठीक है, तो यानी कि पहले शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं, इसके बाद में चंदन लगाएं, फिर बेलपत्र और फिर दोबारा से जल अर्पित करें और अबीर गुलाल अर्पित करें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारी सभी परेशानियों को दूर करें, सभी को आप खुश रखें और मंगल करें सभी का। तो इस दिन कहा जाता है कि आंवले की पूजा और अन्नपूर्णा की जो भी सोने की चांदी की जो भी प्रतिमा है आपके पास में, उसके भी आपको दर्शन करने चाहिए। ये ऐसी परंपरा है। और रंग भरी एकादशी के दिन आपको पता ही है विष्णु भगवान की आंवले की पूजा। और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि ये बात सच है, मैंने खुद ने भी सुनी है ये, कि एकादशी के दिन जो लोग श्री विष्णु और शंकर भगवान की साथ में पूजा करते हैं उनको दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। तो ये मैंने आपको कुछ आंवले की एकादशी, रंग भरी एकादशी से जुड़ी जानकारी दी है। तो फागुन शुक्ल की ये एकादशी आपके जीवन के सुख और संपन्नता से जुड़ी है। बाबा विश्वनाथ के विशेष श्रृंगार के इस पर्व के साथ ही और इस एकादशी से श्री हरि का भी गहरा संबंध है।
तो आंवला की एकादशी पर आंवले की पूजा, पेड़ की पूजा और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, शिव जी की पूजा, कितना विशेष दिन है ये हम सब के लिए। कुछ भी नहीं तो आप आंवले के पेड़ में इस दिन जल अवश्य डालें। और भी कुछ नहीं, विधि विधान से नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, भाव से बढ़कर कोई पूजा नहीं होती। पेड़ पर आप जल अर्पित करने के साथ में फल फूल नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं और पेड़ के पास में एक दीपक जलाकर आ सकते हैं। आप चाहें तो पेड़ की 27 या 9 बार परिक्रमा कर सकते हैं। और साथ ही में आप सौभाग्य के लिए और अच्छी सेहत के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें परिक्रमा के साथ में। आप चाहे तो कहीं पर मंदिर में आंवले का पौधा भी लगा सकते हैं। इससे अच्छा कर्म कोई हो ही नहीं सकता है। तो एकादशी पर आंवले का दान करें, गौ दान करें। गौ दान का मतलब ये नहीं है आपको गाय ही दान करनी है। आप कुछ पैसे गौशाला में आप देकर आ सकते हैं, उसे गौ दान भी माना जाता है। कनक धारा स्त्रोत का पाठ भी आप कर सकते हैं, इससे दरिद्रता का नाश होता है। ठीक है, उपवास रख सकते हैं। उपवास नहीं रख रहे हैं तो भगवान की पूजा अवश्य करें। कहा जाता है कि पूजा से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो मैंने आपको रंग भरी एकादशी और आंवला की एकादशी के बारे में जितना मैं जानती थी उतना जानकारी दी। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों से लेती हूँ विदा। और साथ ही मैं आप सभी लोगों को रंग भरी एकादशी की और आंवला की एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और आप सब लोग भी अपने घर में फागोत्सव ज़रूर से रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।